तो दोस्तों, क्या आपने कोई लोन लिया था पास्ट में और उसको आप जो है पूरी तरीके से पे नहीं कर पाए और उसके बाद उस लोन को आपने बैंक से सेटल करा लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको दोबारा लोन मिल सकता है? जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में इसी सब्जेक्ट पर डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आपने पास्ट में कोई लोन बैंक से सेटल कराया है तो क्या फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके का लोन मिल सकता है कि नहीं। तो फिर ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे आपको व्यापार और पैसा कमाने से संबंधित वीडियो मिलती रहे। तो भी चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है कि वह किसी भी तरीके का पर्सनल या फिर अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं और उसके बाद वह लोन पे नहीं कर पाते हैं और कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको वह लोन सेटल कराना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको फ्यूचर में जो है किसी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वह आप बैंक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज इस सब्जेक्ट पर डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो लोन सेटलमेंट है वो होता क्या है। देखिए, लोन सेटलमेंट ये होता है कि आपने यदि कोई जो है पास्ट में कोई अनसिक्योर्ड या कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है और आपके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, यानी आप मान लीजिए जॉब कर रहे थे और आपने वहाँ पर लोन लिया है और आपकी जॉब चली जाती है, तो ऐसे में आप जो है उनके ईएमआईज़ या जो भी पेमेंट ड्यू है वो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अदर भी कोई कंडीशन हो जाती है, हो सकता है कुछ आपके पर्सनल रीज़न रह गए हों जिसके वजह से आप जो है वो लोन की ईएमआईज़ नहीं कर पाए हैं। जब आप 3 महीने तक लोन की ईएमआई नहीं पे करते हैं तो बैंक जो लोन होता है उसको रिकवरी प्रोसेस में डाल देता है, यानी उसके बाद जो बैंक के लेंडर्स के जो लोन कलेक्शन करने वाले होते हैं वो आपके पास बार बार आपको कॉल करेंगे या आपके घर पर आएंगे, आपसे बोलेंगे कि आप जो है इस लोन को जमा कर दो, इसकी ईएमआईज़ जो बची हुई हैं उसको आप जमा कर दो। लेकिन आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, आप वह लोन जो है जमा नहीं कर पाते हैं, तो अगले 3 महीने तक यही चलता रहता है। उसके बाद बैंक देखता है कि 6 महीने तक आपने कोई पेमेंट नहीं की है। ऐसे केस में बैंक क्या करता है कि वो जो उस लोन को जो है किसी लोन रिकवरी एजेंसी को सेल कर देता है। तो वहाँ पर जो लोन रिकवरी एजेंसी होती है वो क्या करती है, मान लीजिए आपका 2 लाख का लोन है, वह बैंक जो है उसको जो है 50,000 में या 1 लाख में जैसे भी होता है वो उसको सेल कर देती है। मान लीजिए उसने 50,000 रुपये में लोन रिकवरी वाले को एजेंसी को जो है वह लोन सेल कर दिया है। तो लोन अब रिकवरी वाली क्या करता है, वो आपसे कांटेक्ट करके लोन को सेटल करने की बात करता है। तो आप जो है तैयार हो जाते हो और मान लीजिए जो आपने 2 लाख का जो लोन था वो आपने 1 लाख रुपए में सेटल करा लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो है 1 लाख रुपए दे करके वह लोन से तो छुटकारा पा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपके सिविल हिस्ट्री में यह लिख जाता है कि आपने जो वो लोन दिया था उसकी इतनी ईएमआईज़ नहीं पे की हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट भी आपने नहीं पे किया है और आपने मात्र इतने अमाउंट दे करके इस लोन को सेटल कर लिया है। जैसे ही आप लोन सेटल करते हैं वैसे ही आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट कर जाता है और आप बिलो हेल्दी स्कोर के नीचे आ जाते हैं। तो जैसे ही ये लोन सेटलमेंट का अमाउंट आपके सिविल हिस्ट्री में अपडेट हो जाता है तो आप फ्यूचर में जब भी किसी लेंडर के पास अपना लोन एप्लीकेशन देते हैं तो वो आपका सिविल चेक करेगा। सिविल चेक करते हुए उसको वहाँ पे दिख जाएगा कि आपने पिछला लोन नहीं दिया था और उसको सेटल किया है। तो ऐसी स्थिति में लगभग 90% जो लेंडर्स होते हैं वह लोन देने से मना कर देते हैं। तो क्या हमें जो है फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जिसने पास्ट में जो है कोई लोन सेटल किया है तो उसको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपना सिविल स्कोर यानी क्रेडिट हिस्ट्री को इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी हेल्दी करना पड़ेगा। यदि आप अपनी सिविल हिस्ट्री को यहाँ पे हेल्दी कर लेते हैं तो आपके लोन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अभी आप जो है किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई देने को तैयार नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप कोशिश करिए कि आप जो है किसी भी तरीके का, अगर आपके पास एफडी पड़ी हुई है या फिर कोई सिक्योरिटीज़ या कोई बॉन्ड पड़ा हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट जो है क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो यानी मान लीजिए आपने के पास कोई अकाउंट में कुछ 5 लाख की 1 लाख की
आपकी 1 लाख की एफडी पड़ी हुई है, तो आप जो है उसके अगेंस्ट जो है आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी लेंडर होगा यहाँ पर वो क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से दे देगा, क्योंकि वो जो है किसी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट जो है लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो अभी आपने क्या करना है, आपको जो क्रेडिट कार्ड मिला है उसकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्रेडिट लिमिट का यूजेस ही आपका सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट डालता है। यानी आपने क्या करना है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसमें जो है आपको मंथली जो है 20% के आसपास जो है खर्च करना है। तो मैं मान लेता हूं कि आपको जो क्रेडिट कार्ड मिला है उसकी क्रेडिट लिमिट 30,000 रुपये है। तो आपने क्या करना है, आपने मंथली जो है 5,000 से लेकर के 7,000 के बीच ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। यदि आप ज़्यादा लिमिट को खर्च करेंगे तो भी आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा नहीं और घट ही जाएगा। तो आपने 20% सिर्फ खर्च करना है और उसका रेगुलर फुल पेमेंट करना है। अगर आप फुल पेमेंट वहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हो तो आप मिनिमम तो करिए, लेकिन कोशिश करिए कि फुल पेमेंट करें। अगर आप फुल पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी जो है बढ़ेगा नहीं। तो ये काम आपको अगले 6 महीने तक लगातार करते रहना है। जैसे जैसे आप जो है इस तरीके से आप वाइजली क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी महीने 5,000, किसी महीने 7,000, किसी महीने 8,000, किसी महीने 4,000, इस तरीके से एक मिक्स वर्जन में जो है आपको खर्चे करने हैं और उसका पूरा पेमेंट करना है। कोई एक नंबर लेकर के नहीं चलना है कि आप 6-6 हज़ार हर महीने कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो 6 महीने बाद आपका सिविल स्कोर इंप्रूव करने लगेगा, यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होने लगेगी, आपका क्रेडिट स्कोर जो है हेल्दी होने लगेगा। यानी अब धीरे धीरे करते करते साल भर 1.5 साल के बाद आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर खड़ा हो जाएगा। तो उस वक्त जब आप किसी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्या देखा जाएगा कि आपने लोन तो पास्ट में सेटल किया था, लेकिन उसके बाद आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को आपने इम्प्रूव कर लिया है, आप लगातार जो है क्रेडिट्स ले रहे हैं और उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लेंडर्स होते हैं यानी जो बैंक्स होते हैं उनको ये विश्वास होने लगता है कि आप जो अगला क्रेडिट लेने वाले हो उसका आप रीपेमेंट आसानी से करोगे। तो ऐसे केसेस में आपको वहाँ पर लोन मिल जाता है। और इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उस क्रेडिट कार्ड पे यदि कोई इसी बीच जो है कोई लोन का ऑफ़र आता है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड का 6 महीने इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं, कोई खर्चे करते हैं फिर पेमेंट कर देते हैं, खर्चे करते हैं तो पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है। क्रेडिट लिमिट बढ़ने के साथ साथ आपको लोन्स के भी ऑफ़र आने लगते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर लोन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का 20% ही इस्तेमाल करना है। यदि आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपका सिविल बढ़ नहीं पाएगा। यानी जैसे ही आपको कोई लोन का ऑफ़र आएगा क्रेडिट कार्ड में, आप तुरंत उसको ले लोगे अगर, तो आपका लगभग जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट का आप अच्छा खासा अमाउंट जो है आप एज ए क्रेडिट ले लोगे, तो वहाँ पर आपका सिविल स्कोर फिर से वहीं रुक जाएगा और वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि इस दौरान किसी भी तरीके के लोन से बचना है और कोशिश करना है कि पेमेंट टाइमली करते रहना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया कि यदि आपने पास्ट में कोई लोन जो है सेटल कर रखा है तो फ्यूचर में आपको कोई लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, पर यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो अभी मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।